तू सिवा किसी देख ले अंधी हो जाए, तू सिवा किसी बात करे गूंगी हो जाए। यार कुड़ियां कहंदियां ने करदियां नहीं। मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लड़कियां जो कहती हैं वो करती हैं, स्पेशली अगर कोई प्यार का वादा कर रही हैं आपसे। हाँ, लड़के हरामी होते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है मेजॉरिटी केसेस में। भाई तू उसके लिए मर गया था किसी जंग में जाके, और मरे हुए इंसान के साथ तो मरा नहीं जाता ना। समवन हैज टू टेक स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। आपने अपनी जिंदगी में मूव ऑन होना होता है फॉर मेनी रीजंस। और बारबीना ने भी अगर शादी की तो उसके पीछे एक वैलिड रीजन थी। तुम्हारा ये कह देना कि किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी को छूंगी नहीं, ये बहुत ही गलत है। काबली पुलाव के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब ये उभर के आ रहा है कि बारबीना लास्ट में जाकर किसकी होगी। क्या वो हाजी साहब के साथ ही अपने रिलेशन को कंटिन्यू करेगी, या फिर ऐसे में बुरहान जो है वो उसकी लाइफ में दोबारा अपनी जगह पैदा करने में कामयाब होगा। और आज हम इसी की खोज लगाने की कोशिश करेंगे लेटेस्ट एपिसोड के कुछ सीन्स को मद्देनजर रखते हुए, और ख़ास तौर पे कैसी रही भैया ये एपिसोड। इसके बारे में तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया बहुत ही दर्दनाक और फुल ऑफ इमोशंस थी। चौधरी साहब की डेथ का मैंने आपको बताया था वही हुआ, और अब आपको जो आगे से सीन्स दिखाए जाएंगे वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि किसी भी स्टोरी की सबसे ख़ास बात ये होती है कि उसके अंदर आपने एक तो विजुअली सीन्स बड़े इंटरेस्टिंग डालने होते हैं, प्लस उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो ताकि आपका स्टोरी में इंटरेस्ट डेवलप रहे। अब नया कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नया कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो हाजी साहब जिसको पूरी फैमिली वाले बहुत बेताबी से जिसका इंतजार कर रहे थे, आज उसके आने पर कोई भी उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, और कोई भी उसकी बात पे कैसे यकीन करे, और यकीन करके भी उसको क्या मिलेगा? चौधरी साहब तो दोबारा नहीं आने लगे। तो जिस तरह से उसको एपिसोड के लास्ट में रोते हुए दिखाया गया है, पहले तो बारबीना काफी देर मुंह साइड पे करके बैठी रही है। बंदा पूछे वो बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है, तो उसको थोड़ा सा सुकून दे। अब तेरे दिमाग में सिर्फ बुरहान की फिरकी चलने लग रही है कि वो यहाँ पर आया तो कैसे आया, क्या होगा। यस, काफ़ी शॉक करती है आपको चीज़ के जो इंसान आपके लिए मर जाए वो जब सामने आए तो आप यकीन नहीं कर पाते कि ये हो क्या रहा है। तो ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिखी गई है। अब हाजी साहब अपनी फैमिली को क्लैरिफिकेशंस के चक्करों में है, वो हरबा अपनाएंगे जिससे उसकी फैमिली की नज़र में वो रिस्पेक्ट वापस आए। मीनवाइल चूंकि यहीं पर रहता है हमारा बुरहान, तो वो दिन की रोशनी में तो ऑब्वियसली नहीं बात कर सका क्योंकि अब वो उनके घर की औरत है, लेकिन रात की तारीकी में वो क्या करेगा कि यहाँ पर बारबीना को खुद से खींचकर कहेगा, बताएगा उसको कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि उसकी मौत नहीं हुई थी, वो जिंदा था। और ये बातें सुन के बारबीना को बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन उसको वो सिर्फ यही बात कहेगी, तू बस यहाँ से अब चला जा, मैं किसी और की बेगम हूँ। सो मैंने कुछ स्कॉलर्स से पूछा है, दे वर सेइंग कि अगर आपका पहला हस्बैंड जो है वो वापस आ जाए और आपने दूसरी शादी कर ली है, तो आपकी जो दूसरी शादी है वो बातिल हो जाती है, और ऐसे में आपको पहले हस्बैंड के पास ही जाना चाहिए, अनलेस कि वो आपको फिर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर तो भैया बुरहान डेफिनेटली चाहेगा कि उसकी बेगम वापस आए, लेकिन बारबीना अब क्या चाहती है? क्या वो पहले वाले से जान छुड़ाएगी जिससे वो खुद भी बहुत प्यार करती थी, और उसका नाम सिर्फ इसलिए लेती थी क्योंकि उसको लगता था कि वो मर गया है? अब तो भैया सामने जिंदा वापस आ गया, तो कैसे उसको इग्नोर किया जाए? और हाजी साहब इस सारे मामले में क्या रोल प्ले करेंगे? देखिए, मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कोई बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है जहां पर हाजी साहब उसको ये डायरेक्टली कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। दैट मीन्स कि उनके दरमियान जो एक इमोशनल जो लव का कनेक्शन है वो तो बिल्ड हो चुका है। वो सिर्फ उसको निकाह करके एज ए शेल्टर के तौर पे अपने पास नहीं रख रहे। तो अब ऐसे सिनेरियो में अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए हैं तो चांसेस आर कि जितने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स रखती है ये स्टोरी आगे जाकर, शायद बारबीना जो है वो एक्सपेक्ट करने लगे। और अगर ऐसा होता है फिर तो स्टोरी बहुत ही ऑब्वियस है कि यहाँ पर कुछ भी आपको करके ऐसा ही दिखाया जाएगा कि बारबीना जो है वो हाजी साहब के साथ ही अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर रही है। लेकिन इस चीज़ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो देते हैं बट दे वर नॉट क्लोज इनफ। तो ऐसे केस के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि बुरहान का दोबारा से आना और सारी फैमिली को रिस्पेक्ट देना, चौधरी साहब के साथ अच्छे रिलेशन के साथ उसके साथ काम करना। हाजी साहब का कहकर आया था सबको कि मुझे हाजी साहब ने बुलाया। गफ़ार ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि भैया अगर हाजी साहब ने बुलाया है तो इतने दिन होने को वो तेरे साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे वो बात
तो दैट मीन्स कि दाल में काला है। और फिर कहीं ना कहीं जब बुरान को छुप छुप कर मिलते हुए देखा जाएगा बारबीना से, तो ये पोल भी खुलकर सामने आएगा कि बुरान तो बेसिकली इसका पहला हस्बैंड है। अब उस पर पूरी फैमिली का जो रिएक्शन होगा वो भी बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज सब यही चाहेंगे कि अगर बारबीना का हस्बैंड बुरान है तो बारबीना को उसके साथ चले जाना चाहिए। और हाजी साहब ने जहां अपनी पूरी जिंदगी इतनी ज्यादा कुर्बानी दी, वहां पर उसको ये कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो हाजी साहब अपनी फैमिली के आगे सच्चा साबित होने के लिए भैया जाएंगे शमीम के सामने, जाकर उसके घुटनों में बैठकर माफ़ी मांगेंगे और उसको कहेंगे कि तू ये देख, मैं हारा तू जीती, तेरा प्यार जीत गया, तू बिल्कुल ठीक थी, अब तुझे खुदा का वास्ता ये जो तूने कांस्टेबल हमारे पीछे लगाया हुआ है इसको जाकर सीधा कर। और वो कांस्टेबल सिर्फ डरता है इस शमीम आपी से। इसके थप्पड़ खाने के बाद वो सीधा होगा और एटलीस्ट यहाँ पर मुश्ताक की फैमिली को डिस्टर्ब करना बंद होगा, जिसकी वजह से इसके दोनों बहनोई जो ट्रबल में है वो तो भैया अपनी जगह सीधा होंगे। उसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि चौधरी साहब के आगे से जो बच्चे हैं जिस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करने लग रहे हैं। घर वाले नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि भैया हाजी साहब ऐसा क्यों करेंगे, वो आखिर चौधरी को क्यों मारेंगे जबकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। बारबीना भी बहुत बताने की कोशिश करेगी लेकिन उनको नहीं समझ में आएगी। लेकिन आगे जाकर उनको जब ये पॉइंट मिलेगा कि हाँ बारबीना तो असल में दूसरी बेगम है हाजी साहब की, पहला हस्बैंड तो ये खड़ा, तो फिर वो सब ये डिमांड कर सकते हैं। और यहाँ पर चैलेंज होगा हाजी साहब के लिए कि वो अपनी लाइफ की ये वाली बड़ी कुर्बानी भी दें जहाँ पर इतनी सारी कुर्बानियाँ दी। वो बारबीना को छोड़ें, उसको बुरान के हवाले करें और दोबारा से अपनी फैमिली में वही रिस्पेक्ट पाएं, जिससे इसकी फैमिली को ये फील होगा कि हाँ भैया अगर इसको उम्र के इस हिस्से में दुल्हन मिली थी वो भी इतनी प्यारी, उसको छोड़कर भी हमें वैल्यू दे रहा है, तो एटलीस्ट चौधरी साहब अपने भाई को भी इसने एटलीस्ट हर्ट नहीं किया होगा। और बुरान भी हो सकता है कि हाजी साहब के आगे हाथ जोड़कर ये इल्तिजा करे कि वो बारबीना से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसी की तलाश में निकला था, उससे पता चला था कि उसकी किसी हाजी मुश्ताक के साथ शादी हो गई है और उसी को ढूंढता ढूंढता वो यहाँ पर आया, इसलिए उसने उसका नाम यूज़ किया कि हाजी मुश्ताक ने उसको बुलाया है ताकि एग्जैक्टली पता चल सके कि हाजी मुश्ताक है कहाँ। यही वो रीज़न थी कि आपको शुरू की एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा था कि जैसे ये बुरान आया ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता था कि हाजी मुश्ताक कहाँ पर है, क्योंकि इसका टारगेट भी सिर्फ उससे मिलकर ये रिक्वेस्ट करना था कि वो मेरी बेगम है, मेरी पहली ज़ौजा है, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम उसे मुझे वापस कर दो। तो ये वो सारा बेसिकली सीन था। अब हाजी साहब आपको क्या लगता है कि बुरान की रिक्वेस्ट को भी रद्द करेंगे, अपनी फैमिली को भी इग्नोर करेंगे, सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के कहेंगे नहीं भैया मैंने तो अपनी इस नई नवेली दुल्हन के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है, तुम लोग भाड़ में जाओ? ऐसा नहीं हो सकता। हाजी साहब का जो कैरेक्टर है वो इस पॉइंट पर भी आपको दिखाया जाएगा कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करेगा, जहाँ पर बारबीना बिल्कुल भी एग्री नहीं होगी बिकॉज शी ट्रूली लव हिम एज वेल। बट ऑन दी अदर हैंड जितनी अच्छी वो लड़की है वो डिज़र्व करती है कि उसका यंग अच्छा गुड लुकिंग पार्टनर हो जो उसको बुरान की शक्ल में दोबारा से आगे जाकर मिलेगा। तो इस तरह से आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा झटका लगाकर दिखाया जाएगा और वो झटका जब आप सुनोगे अभी तो आप लोग हैरान हो जाओगे। हाजी साहब बारबीना को हवाले करेंगे बुरान के, अपनी फैमिली को ये साबित करेंगे कि वो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इतने सालों की मोहब्बत को दोबारा से उजागर किया जाएगा, क्योंकि मोहब्बत की कुर्बानी तो शमीम ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी है। लास्ट में दिखाया जाएगा कि सारे फैमिली वाले मिलकर हाजी साहब और शमीम की शादी करवाएंगे और इस तरह से भैया आपको ड्रामे का एंड होते हुए दिखाया जाएगा जो कि एक हैप्पी अच्छा एंड होगा। क्या ही कमाल की स्टोरी लिखी गई है और मुझे लगता है कि भैया स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं। आई थिंक अभी भी मैंने आपको कम बताया, आगे से मज़ीद इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट में हाजी साहब की शमीम के साथ ही शादी होनी है और बारबीना ने होना है अपने बुरान का। आप लोगों को क्या लगता है काबली पुलाव का एंड किस तरह से दिखाया जा सकता है, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी जिसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।